मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर जा रही होती है। उसका नाम इलैन होता है। इलैन अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहती थी क्योंकि वो अपने पुराने शहर से बोर हो चुकी थी। एक्चुअली इस मूवी की मेन स्टोरी ये है कि इलैन एक विच होती है जो अपने शहर के आदमियों को प्यार के जाल में फंसाती है, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है और फिर धीरे धीरे उन्हें मार देती है। रिसेंटली उसने अपने हस्बैंड को ही मार दिया था, इसलिए वो नया शहर शिफ्ट हो रही थी। वो काफी ज्यादा स्मोकिंग भी करती थी। जब एलन रास्ते में होती है तब वो पीछे देखती है और उसे पुलिस वाले आते हुए दिखते हैं। ये देखकर वो डर जाती है और अपनी गाड़ी साइड में रोक देती है। एक ऑफिसर उससे कुछ सवाल करता है, लेकिन इलैन एक स्वीट और इनोसेंट स्माइल के साथ सब झूठ बोल देती है, जिससे ऑफिसर उसे छोड़ देता है। इसके बाद इलैन फाइनली कैलिफोर्निया पहुंच जाती है। जब वो अपना सामान गाड़ी से निकाल रही होती है तब उसे एक और लेडी मिलती है जिसका नाम ट्रिश होता है। इलैन उसके साथ उस अपार्टमेंट में जाती है जो उसने रेंट पर लिया होता है। ट्रिश उसे घर के बारे में सब बताती है। फिर ट्रिश इलैन को एक कैफे में ले जाती है जहां दोनों कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। इलैन अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताती है, कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, लेकिन ट्रिश को ये नहीं पता होता कि इलैन एक डेंजरस विच है। तभी वहां ट्रिश का हस्बैंड रिचर्ड आता है। इलैन उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है, जैसे कि वो उसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। ट्रिश उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। घर आने के बाद इलैन अपने रूम में जाकर पेंटिंग बनाने लगती है। उस पेंटिंग से हमें समझ आता है कि वो कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें मार देती है। उसके बाद वो अपने रिचुअल स्टार्ट करती है। कैलेंडर की हेल्प से वो एक मैजिक सीरम बनाती है और उसे पीने के बाद बोलती है, गॉड मुझे और ज्यादा ब्यूटी दो और मेरे पास एक हैंडसम आदमी भेजो जिससे मैं प्यार कर सकूं। ये कहकर वो वहां लेट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इलैन अपने रिचुअल के लिए कुछ सामान लेने एक शॉप जाती है, जहां से सामान लेकर वो एक पार्क में आती है और वहां बैठकर सैंडविच खाने लगती है। तभी इलैन की नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो अपनी पावर से उसे अट्रैक्ट करने लगती है। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो इलैन को देखता है वो सब कुछ भूलकर उसकी तरफ खींचा चला आता है। वो आदमी इलैन की ब्यूटी की तारीफ करता है, जिस पर इलैन उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो नेचुरल चीज़ों को बहुत पसंद करती है। ये सुनकर वो आदमी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। इलैन उससे पूछती है कि क्या उसने शादी की है, तो वो कहता है कि वो अभी अनमैरिड है। फाइनली इलैन उसे अपने जाल में फंसा लेती है। उस आदमी का नाम वेन होता है, जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इलैन उसे अपने पास बिठाती है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से से भर जाती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद इलैन वेन को अपने घर ले आती है। यहाँ पर वेन धीरे धीरे इलैन के प्यार में पागल होने लगता है। दोनों क्लोज आते हैं और किस करते हैं। फिर इलैन उसे एक स्पेशल सीरम देती है जो उसने खुद बनाया होता है। वेन जैसे ही वो सीरम पीता है वो इलैन के लिए और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसके और करीब आना चाहता है, लेकिन इलैन उसे कंट्रोल करती है और तुरंत आगे बढ़ने से मना कर देती है। घर के अंदर वो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, फिर साथ में ड्रिंक करके डिनर करते हैं। डिनर के बाद इलैन धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है और वेन उसे देखकर बिल्कुल पागल सा हो जाता है। फिर इलैन उसके भी कपड़े उतारती है और दोनों रूम में चले जाते हैं जहां वो इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद वेन अचानक इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जब इलैन उससे पूछती है तो वो कहता है कि वो उसे भूल नहीं पा रहा और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। इससे पता चलता है कि वो कम्प्लीटली इलैन के कंट्रोल में आ चुका है। इलैन उसे शांत करती है और सोने के लिए बोलती है और खुद दूसरे रूम में जाकर स्मोकिंग करने लगती है। उधर वेन उसे बार बार बुला रहा होता है क्योंकि वो उसे अपने से दूर नहीं देख सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग इलैन वेन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे देती है। जैसे ही वेन उससे खाता पीता है वो धीरे धीरे तड़पने लगता है और कुछ ही देर में उसकी डेथ हो जाती है। वेन की डेथ देखकर इलैन बाहर से खुद को दुखी दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होती है क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो चुका होता है। इसके बाद वो वेन की डेड बॉडी को घर के बाहर लेकर जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देती है और कुछ रिचुअल्स भी करती है। फिर वो उसके कपड़े जला देती है और नहाती है।
उसके बाद एलैन वेन की कार लेकर वापस अपने अपार्टमेंट आ जाती है जहां वो रह रही होती है। वहां अपने रूम में जाकर फिर से पेंटिंग्स बनाने लगती है। तभी वहां ट्रिश आती है और एलैन उसे बैठने के लिए कॉफी ऑफर करती है। ट्रिश एलैन से रिचर्ड के बारे में पूछती है तो ट्रिश बताती है कि रिचर्ड एक पार्टी में गया हुआ है। इसके बाद एलैन भी एक डांस पार्टी में चली जाती है जहां उसकी कुछ लोगों से मुलाकात होती है और वो उनसे बातचीत करती है। पार्टी खत्म होने के बाद एलैन वापस अपने फ्रेंड के घर आती है और रेडी होने लगती है क्योंकि उसे अपना नेक्स्ट टारगेट फंसाना होता है। मेकअप करते वक्त वो अपने बॉडी पर कुछ ब्यूटी क्रीम भी लगाती है ताकि ताकि कोई भी आदमी उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाए। साथ ही वो अपने पास्ट के कुछ मोमेंट्स भी याद करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ऑफिसर ग्रांट को देखते हैं जिसका प्रमोशन हो चुका होता है। तभी उसके पास एक लेडी कंप्लेंट लेकर आती है। दरअसल ये लेडी वेन की गर्लफ्रेंड होती है जिसे वेन ने इलैन के लिए छोड़ दिया था। वो ऑफिसर को बताती है कि वेन गायब है और उसे शक है कि किसी ने उसे मार दिया है। ये सुनकर ऑफिसर ग्रांट इन्वेस्टिगेशन के लिए वेन के घर जाता है। वहां जाकर उसे काफी अजीब चीजें मिलती है। किचन में पड़ा ब्रेकफास्ट खराब हो चुका होता है और उसमें कीड़े पड़ लग चुके होते हैं जैसे उसमें जहर मिला हो। घर के अंदर भी कुछ स्ट्रेन चीजें मिलती है। फिर बाहर जाकर उसे जले हुए कपड़े और एक बॉटल मिलती है जिसमें लैन ने रिचुअल्स के लिए वेन की यूरिन रखी होती है। ये सब देखकर ऑफिसर को सब कुछ बहुत सस्पिशियस लगने लगता है। इसके बाद वो वेन की गर्लफ्रेंड को शांत करता है और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है। दोनों मिलकर बाहर उस जगह को चेक करते हैं जहां जमीन खोदी गई होती है। उधर दूसरी तरफ पार्टी के बाद रिचर्ड अपने घर आता है जहां उसे एलेन दिखाई देती है। एलेन व्हाइट ड्रेस में होती है और रिचर्ड को अपने रूम में इनवाइट करती है। वो उसे अपने हाथ से बना हुआ ड्रिंक देती है। रिचर्ड उससे पीकर उसकी तारीफ करता है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इलैन का नेक्स्ट टारगेट रिचर्ड ही है। इलैन उसे वही स्पेशल सीरम पिला देती है जो उसने वेन को दिया था। सीरम पीने के बाद रिचर्ड भी धीरे धीरे उसके प्यार में पागल होने लगता है। फिर इलैन उसके सामने सिडक्टिव तरीके से डांस करने लगती है जिससे रिचर्ड कंप्लीटली उसके कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उधर ऑफिसर ग्रैंट वेन की डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहा होता है। ऑफिसर लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जहां उन्हें धीरे धीरे समझ आता है कि ये सब एक विच का काम है। दूसरा ऑफिसर ग्रैंट को आर्टिकल्स के थ्रू समझाता है कि कैसे एक विच आदमियों को प्यार में अपने फंसाती है, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है और फिर उन्हें मार देती है क्योंकि वही उसका पैटर्न होता है। उधर इलैन उस जगह पर जाती है जहां उसने पहले रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक सीखा था। वहां एक आदमी औरतों को रिचुअल्स करना सिखाता है और ब्लैक मैजिक के बारे में बताता है। इलैन के लिए ये सब नया नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही ये सब जानती होती है। बाद में सब लोग वहां रखे हुए सीरम लेकर निकलते हैं। तभी वो आदमी इलैन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन इलैन उसे रोक देती है और वहां से निकल जाती है। इधर रिचर्ड की कंडीशन और खराब होने इधर रिचर्ड की कंडीशन और खराब होते जा रही होती है। वो ज्यादा ड्रिंकिंग करने लगता है। तभी ट्रिश वहां आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर ट्रिश वहां से चली जाती है। उसके बाद रिचर्ड इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि उससे गिल्ट होता है कि उसने इलैन के साथ इंटीमेट होकर अपनी वाइफ को चीट किया है। उधर ऑफिसर ग्रैंट उस बॉटल को लेकर उस शॉप में जाता है जहां जहां से रिचुअल्स का केमिकल लिया गया था। वो शॉप वाली लेडी से पूछता है कि ये सीरम किसने खरीदा था। लेडी बताती है कि कुछ दिन पहले एलैन नाम की एक औरत ने ये परचेज किया था। ये सुनते ही ऑफिसर को कंफर्म हो जाता है कि ये सब एलैन का ही काम है। इसके बाद वो उसके घर जाने की डिसीजन लेता है। उधर इलैन घर पर बैठकर फिर से अपने रिचुअल्स के लिए सीरम बना रही होती है। तभी कोई डोर नॉक करता है। तब वो डोर खोलती है। जब वो डोर खोलती है तो सामने ऑफिसर ग्रांट खड़ा होता है। ऑफिसर ग्रांट एलैन से कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ सवाल पूछना चाहता है। एलैन उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। अंदर आने के बाद ऑफिसर उस बॉटल के बारे में पूछता है लेकिन एलैन सब कुछ मना कर देती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। धीरे धीरे एलैन अपने चार्म से ग्रैंट को भी अट्रैक्ट करने लगती है और वो उसके प्यार में फंस जाता है। एलैन उससे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ग्रैंट भी मान जाता है और दोनों शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं। फिर एलैन ग्रैंट को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ उसने रिचुअल सीखे थे।
वहाँ सब लोग उनका वेलकम करते हैं और उन्हें शादी के लिए रेडी करते हैं। स्पेशल कपड़े और क्राउन पहनाया जाता है। रिचुअल के बाद उन दोनों को हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर कर दिया जाता है और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। इलैन अपने हाथों से ग्रैंड को ड्रिंक पिलाती है। नेक्स्ट डे जब ग्रैंड पुलिस स्टेशन जाता है तो वो बोलता है कि वेन की डेथ नेचुरल थी, किसी ने उसे नहीं मारा। उधर ट्रिश जब सुबह रिचर्ड के पास जाती है तो वो देखती है कि रिचर्ड ने बाथटब में अपनी जान ले ली है। ये देखकर ट्रिश शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। बाद में वो खुद को संभालती है और इलैन को अपने घर बुलाती है। ट्रिश को पहले से ही इलैन पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है। जब इलैन उसके घर आती है तो दोनों बैठकर बात करते हैं। ट्रिश कहती है कि जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो तब से मेरे घर में सब कुछ गलत हो रहा है। फिर वो रिचर्ड की डेथ के बारे में भी बताती है। इस पर इलैन कैजुअली कहती है कि उस दिन तो वो ग्रांट के साथ शादी कर रही थी। फिर वो ट्रिश को अपनी शादी की रिंग दिखाती है जो ग्रांट ने उसे पहनाई थी। रिंग बहुत सुंदर होती है तो ट्रिश उसे पहन लेती है और कहती है कि इस रिंग के साथ तुम्हारी यादें जुड़ी रहेंगी। इलैन उसे थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। बाद में ट्रिश घर आकर इलैन के रूम में जाती है जहां उसे कुछ अजीब रिचुअल के सामान मिलता है। वो वहां कुछ फोटोज और लेटर्स भी देखती है जिससे उसे समझ आता है कि लैन एक विच है और उसका हाथ इन सब डेथ्स में हो सकता है। ये सब देखकर ट्रिश इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी पीछे से लैन हाथ में नाइफ लेकर उसकी तरफ आती है लेकिन ट्रिश उसे मिरर में देख लेती है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उधर ग्रांट एक डांस पार्टी में होता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। वहाँ लोग एक डांसर के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसे विच कह रहे होते हैं जो आदमियों को फंसाती है। तभी वहाँ एलैन आ जाती है और ग्रैंट उसे अपने पास बिठाता है। वो उसे कहता है कि वेन की डेथ बॉडी के पास जो बॉटल मिली थी उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एलैन उसे इमोशनल तरीके से बोलती है कि क्या तुम्हें मुझ पर शक है। ग्रैंट तुरंत मान जाता है और कहता है कि उसे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ के लोग एलैन पर इल्जाम लगाते हैं कि वही सबकी डेथ्स के पीछे है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और लोग इलैन के अगेंस्ट हो जाते हैं लेकिन ग्रैंड समहाउ उसे वहां से बचा लेता है और अपनी कार में बिठाकर वहां से ले जाता है। फिर ग्रैंड इलैन को अपने घर ले जाता है। वहां इलैन उसे एक ड्रिंक देती है लेकिन ग्रैंड काफी डिस्टर्ब होता है और कुछ सोच में पड़ा होता है। इलैन उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है लेकिन अचानक ग्रैंड उस ड्रिंक को नीचे गिरा देता है। दरअसल वो वही स्पेशल सीरम होता है जो इलैन सबको पिलाती थी। ये देखकर इलैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो पास रखी एक चीज उठाती है फिर एक रोज फ्लावर लेकर खुद को काम करने की कोशिश करती है। जब वो वापस देखती है तो ग्रैंड लेट चुका होता है। इलैन इस मौके का फायदा उठाती है, एक नाइफ उठाती है और उस पर अटैक कर देती है। ग्रैंट बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और कुछ ही देर में उसकी डेथ हो जाती है। ग्रांट की डेथ देखकर एलन बाहर से शांत रहती है लेकिन अंदर ही अंदर खुश होती है क्योंकि वो जिसे भी प्यार करती थी उसे मारने के बाद उसे सुकून मिलता था। और इसी के साथ स्टोरी यहाँ एंड हो जाती है।